हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री या 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर या 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी? पेड़ की ऊंचाई। माना कि एक पेड़ जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। क्या है? एक पेड़ जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। लेकिन आंधी आने पर, क्या आने पर? आंधी आने पर पेड़ टूट जाता है। आंधी आने पर क्या होता है? पेड़ टूट जाता है, जिसका एक सिरा, पेड़ टूट गया, इसका एक सिरा जमीन को स्पर्श करने लगता है और जमीन को स्पर्श करने के बाद वह 30 डिग्री का या 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ जमीन से 90 डिग्री पर सीधा खड़ा होता है। पेड़ के टूट जाने के बाद पेड़ की ऊंचाई h बराबर a प्लस b हो जाती, क्योंकि सीधा पेड़ था तो उसकी ऊंचाई h थी, लेकिन इसके दो भागों में विभक्त हो गया, इसलिए h बराबर a प्लस बी। और पेड़ के पाद और उसके टूटे हुए सिरे के बीच की दूरी 8 मीटर या 8 मीटर है। माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई h मीटर है या a प्लस b है। माना कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। जब सीधा खड़ा था तो उसकी ऊंचाई h मीटर, और जब टूट गया तो उसके दो भाग हो गए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल ऊंचाई आ जाएगी a प्लस बी। और पेड़ का टूटा हुआ सिरा, पेड़ का टूटा हुआ सिरा जमीन के साथ, पेड़ का टूटा हुआ सिरा जमीन के साथ कितने डिग्री का? 30 डिग्री या 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का टूटा हुआ सिरा जमीन के साथ 30 डिग्री या 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद और टूटे हुए सिरे के बीच की दूरी, तो सिरे के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर या 8 मीटर। देखो, माना कि एक पेड़ जिसकी ऊंचाई कितनी थी? h मीटर, लेकिन यह पेड़ आंधी आने पर टूट जाता है तो इसके दो भाग हो जाते हैं और टूटा हुआ भाग जमीन को इस प्रकार स्पर्श करता है कि वह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। और पेड़ जमीन पर लगा हुआ है सीधे, तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो कोण त्रिभुज ABC बराबर। और पेड़ के पाद, ये पेड़, इसके पाद और टूटे हुए सिरे के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर या 8 मीटर है। अब क्या दिया है? 90 डिग्री के सामने पूछा कर्ण, लंब और आधार। कर्ण, लंब और आधार। तो सबसे पहले अपने को क्या क्या दिया है उसके बारे में पता होना चाहिए। कर्ण, लंब और आधार। तो लंब कितना है? माना कि a, क्योंकि टूटा हुआ भाग a और b, एक भाग a और एक भाग क्या है? b है। तो सबसे पहले लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किस में होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किस में होता है? टेन थीटा में। किस में होता है? टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है? ए बी। लंब कितना है? ये ए बी। और आधार कितना है? बी सी। आधार कितना है? बी सी। और टेन थीटा बराबर कितना होता है? थीटा बराबर 30 डिग्री। और ए बी बराबर ए और बी सी बराबर 8। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 इक्वल 1/8।
तो 1/√3 इक्वल 1/8। तो तिर्यक गुणा करने पर 8 का गुणा 1 में और √3 का गुणा a में, तो 8 × 1 और √3 × a। तिर्यक गुणा में जो चीज़ भाग में होती, जो नंबर्स भाग में होते वो इनटू में, और जो इनटू में होते वो डिवाइड में। 8 1 जा 8, और ये √3 इनटू में, तो इक्वल के बराबर इस साइड आ जाएंगे, तो बट्टे में या डिवाइड में a। तो a बराबर 8√3। a का मान कितना आएगा? 8/√3। इसी प्रकार ये तो a का मान आ गया। अब किसका मान निकालना? b का। तो b का मान निकालने के लिए b किस में? इसमें। तो कर्ण और क्या है? आधार। कर्ण और क्या है? आधार। तो आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किस में होता है? कोस थीटा में, क्योंकि अपनों को 3 सूत्र है, साइन, कोस और टेन। इन तीनों सूत्रों के फॉर्मूले पर ही चलना है। इससे सारी प्रश्नावली अपन सोल्व कर लेंगे। तो कोस थीटा, आधार कितना है? BC बटा कर्ण कितना है? AC। कोस थीटा, कोस और थीटा बराबर 30 डिग्री। BC कितना है? 8 मीटर। और AC कितना है? BC कितना है? 8 मीटर। और AC कितना है? B। कोस 30 का मान √3/2 बराबर 8/B। तिर्यक गुणा करने पर b का इंटू √3 में और 2 का इंटू 8 में, तो √3 × b इक्वल 8 × 2। इंटू करने पर 8 दूनी 16, और √3 इंटू में तो बराबर के उस साइड जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो b बराबर 16/√3। तो b का मान कितना आया? 16/√3। अब देखो a का मान भी आ गया और b का मान भी आ गया। ये पेड़ का भाग a के और ये पेड़ का भाग b है। अब इन दोनों भागों को जोड़ेंगे तब अपने को टोटल पेड़ की ऊंचाई मिलेगी। तो पेड़ की ऊंचाई टोटल कितनी थी? h बराबर a + b, यही थी। तो ये a का मान कितना है? a का मान है 8/√3 प्लस b का मान 16/√3। अब भिन्न को जोड़ने पर जब बटे में √3 और √3 समान है, मतलब क्या है? √3 और √3 समान है तो उनको एक बार लिखते हैं, और अलग अलग होते हैं तो इनका क्या लेते हैं? एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। और ऊपर वाले को सेम ऐड कर लेते हैं। 8 + 16 बराबर 14/√3। तो ये क्या आ गई? पेड़ की ऊंचाई आ गई। लेकिन अभी ये √3 बट्टे में, तो इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर का परिमेयकरण। क्या करना पड़ेगा? हर का परिमेयकरण। तो h बराबर 14/√3 हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का जो बटे रूट में होते हैं उसका गुणा एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तो h बराबर 40√3 इंटू एक बार √3 का गुणा ऊपर और एक बार √3 का गुणा नीचे। जब √3 और √3 का गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, और ऊपर 40 × √3, तो 3 से डिवाइड करेंगे किसको? 24 को। कितनी बार? 8 बार। तो h बराबर 8√3। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई? 8√3। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 है। समझ में आया कि नहीं आया?
अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।